ऊपर से इनलेट होता है और दूसरे एंड पे आप देखेंगे टैंक के दूसरे एंड पे नीचे में एक पाइप कनेक्ट होगा टैंक से ही, उस पे भी फ्लैंज कनेक्टेड होता है, इंस्टॉल्ड होता है, वेल्ड होता है। ठीक है, ताकि वो आउटलेट जो हमारा प्राइमरी पंप को जा रहा है पंप लाइन, उससे कनेक्ट हो। तो इस तरह से वाटर इसमें आता है टैंक में, और उसके बाद यहाँ से ये वाटर चला जाता है। ठीक है, जो एयर इसमें रह जाती है ऊपर में, जो लाइन में हमारी एयर फॉर्म होती है, बनती है, वो एयर टॉप से ऑटो एयर वेंट या एयर जो एयर पर्जिंग वाल लगे होते हैं उससे निकल जाता है। तो ये मुख्यतः या मेनली एयर सेपरेटर का काम होता है। इसको इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि आप इसके लिए एक फाउंडेशन बना दें, सिविल की फाउंडेशन बना दें, या इसको आप किसी तरह के इसमें स्टैंड वेल्ड होकर भी आता है इस तरह से, तो ये स्टैंड ऊपर से इनलेट होता है और दूसरे एंड पे आप देखेंगे टैंक के दूसरे एंड पे नीचे में एक पाइप कनेक्ट होगा टैंक से ही, उस पे भी फ्लैंज कनेक्टेड होता है, इंस्टॉल्ड होता है, वेल्ड होता है। ठीक है, ताकि वो आउटलेट जो हमारा प्राइमरी पंप को जा रहा है पंप लाइन, उससे कनेक्ट हो। तो इस तरह से वाटर इसमें आता है टैंक में, और उसके बाद यहाँ से ये वाटर चला जाता है। ठीक है, जो एयर इसमें रह जाती है ऊपर में, जो लाइन में हमारी एयर फॉर्म होती है, बनती है, वो एयर टॉप से ऑटो एयर वेंट या एयर जो एयर पर्जिंग वाल लगे होते हैं उससे निकल जाता है। तो ये मुख्यतः या मेनली एयर सेपरेटर का काम होता है। इसको इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि आप इसके लिए एक फाउंडेशन बना दें, सिविल की फाउंडेशन बना दें, या इसको आप किसी तरह के इसमें स्टैंड वेल्ड होकर भी आता है इस तरह से, तो ये स्टैंड पे होता है और स्टैंड को आप ग्राउट कर देते हैं। तो ये मेनली इसका एक तरह का ओवरव्यू था एयर सेपरेटर टैंक का। अब ये लगा कहाँ पे होता है वो एक बार आप समझ लें, है ना। मैंने एक प्राइमरी चिल्ड वाटर पंपिंग सिस्टम डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाया है, जिसमें आपको एक प्राइमरी पंप दिखेगा, है ना, उसके बाद आपको एक चिलर दिखेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद एक एयर हैंडलिंग यूनिट, है ना। इसमें आप देखेंगे प्राइमरी पंप का काम ये है कि जो पानी बिल्डिंग से आ रहा है ना, जो एचयू से पानी आ रहा है, इस एचयू के पानी को सक करता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं चिल्ड वाटर, ऊपर से इनलेट होता है और दूसरे एंड पे आप देखेंगे टैंक के दूसरे एंड पे नीचे में एक पाइप कनेक्ट होगा टैंक से ही, उस पे भी फ्लैंज कनेक्टेड होता है, इंस्टॉल्ड होता है, वेल्ड होता है। ठीक है, ताकि वो आउटलेट जो हमारा प्राइमरी पंप को जा रहा है पंप लाइन, उससे कनेक्ट हो। तो इस तरह से वाटर इसमें आता है टैंक में, और उसके बाद यहाँ